Hello bachcho, let us see this question. This question says a thin ring has a radius r, density rho, and Young's modulus y. The ring is rotated in its own plane about an axis passing through its center with angular velocity omega. Then the small increase in radius is, first option क्या है, dr equals to rho omega square r cube upon y, and the second option dr equals to 3 rho omega square r cube upon y, and third option is 6 rho omega square r cube upon y, and fourth option is rho omega square r cube upon 2y. Let us see. First we discuss the key concept for this question. की कंसेप्ट अपन इस क्वेश्चन का पहले डिस्कस करेंगे. लेट अस सी अबाउट की कंसेप्ट. ये रिंग का सेंटर है. इसके अबाउट अपन ने रिंग को क्या ओमेगा से रोटेट किया है. ओमेगा से क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं. तो जब इसको रोटेट करते हैं तो ये वाली जो रिंग है वो इस तरीके से टेंशन फील करती है. टेंशन फील करेगी अंदर की तरफ ऐसे. और रोटेशन के लिए जब कोई भी रोटेट करेगा तो अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. सेंट्रीपिटल फोर्स जब अपने को मिलेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जब अपने को मिल जाएगा तभी अपन इसको क्या मानेंगे कि ये रोटेशन कर रहा होगा. तो कहीं ना कहीं इस रिंग के रोटेशन की वजह से कोई सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा होगा, और उसी फोर्स की वजह से ये सेंटर की तरफ क्या मिल रहा होगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा. तो वो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इस रिंग पे अपन एक एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट डीएल अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं. स्मॉल एलिमेंट डीएल यहाँ पे अपन कंसिडर करते हैं. और जब अपन ने इसको सेंटर से इस तरीके से क्या करा, ये मैच करते हैं. ये रेडियस आर है और इधर वाला भी क्या है, रेडियस आर है. और सेंटर से अपन इसको ओमेगा से रोटेट करें. ओमेगा की वजह से ये जो एलिमेंट है वो क्या करता है, इस तरफ एक टेंशन फील करता है लाइक दिस. और ये वाला एंड भी क्या करता है, इस तरीके से एक टेंशन फील करता है लाइक दिस. और इस टेंशन का एक रिजल्टेंट आता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. वो अपने को यहाँ पे क्या गिवन करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन करेगा. इस एलिमेंट का मास अपन क्या ले लेंगे, डीएम ले लेंगे. अब देखिए इस एलिमेंट को अपन ने थोड़ा सा इधर रख लिया है. ये आर है और ये भी आर है. ये अपना वो डीएल है और इसका मास जो अपन ने लिया है वो क्या लिया है, डीएम मास ऑफ द एलिमेंट. मास ऑफ द एलिमेंट क्या लिया अपन ने, डीएम मास लिया. लेट अस सी. ये डीएम तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे. ये आर आ गया. इस एंगल को अभी, इस कंप्लीट एंगल को अपन क्या कह देते हैं, इस कंप्लीट एंगल को अभी अपन डी थीटा कह देते हैं. ये डी थीटा एंगल क्लियर है. अब यहाँ जो ये टेंशन आपने बनाया था वो टेंशन जब आप इधर को लगाएंगे तो ये टेंशन इस तरीके से आएगा और इस पॉइंट पे टेंशन इस तरीके से आएगा. जब आप इसको थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में लाते हैं इस तरीके से, जब आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लाते हैं तो यहाँ अगेन क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे. एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रॉ कर देंगे अपन यहाँ. ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई अपन, ठीक है. ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई. अब ये जो थीटा है वो यहाँ जाकर के क्या बन जाएगा, डी थीटा बाई 2 बन जाएगा. और यहाँ वाला भी क्या बन जाएगा, ये डी थीटा बाई 2 बन जाएगा. ये वाला एंगल कितना है अभी, डी थीटा बाई 2 है. और ये एंगल भी कितना है, डी थीटा बाई 2 है. और कंप्लीट एंगल कितना है, डी थीटा है. ठीक है. और इसको इसके सेंटर के अबाउट अपन ओमेगा से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं. सेंटर के अबाउट ओमेगा से अपन क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं. तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा, ये रोटेट कर रहे हैं. तो भाई यहाँ पर टेंशन के दो कंपोनेंट आपको नजर आएंगे. टेंशन के दो कंपोनेंट आपको किस तरीके से नजर आएंगे, एक यहाँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, और एक कंपोनेंट इधर आएगा अगेन टी कॉस डी थीटा बाई 2. और अबाउट द सेंटर, सेंटर की तरफ यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ये मिलता है टी साइन थीटा बाई 2, सॉरी डी थीटा बाई 2, डी थीटा बाई 2.
और इस तरफ भी आपको क्या मिलेगा, टी साइन डी थीटा बाई 2। ये दो टेंशन मिलती है। अब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, सेम मैग्नीट्यूड की वजह से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये वाला इसको कैंसिल करेगा और ये वाला इसको कैंसिल करेगा। तो यहाँ पर सेंटर के अबाउट अपने को एक फोर्स मिल रहा है, फोर्स अबाउट द सेंटर। सो एफ सी इज इक्वल्स टू 2t साइन डी थीटा बाई 2, डी थीटा बाई 2। इट इज द सेंट्रीपिटल। ये अपन ने ऐसे मान लो, आप टोटल टेंशन कैलकुलेट किया है, ये सेंटर की तरफ एक्ट करता है, इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दे दिया है, इसको अपन ने नाम दे दिया है, ये अपना हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स को एक दूसरे तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। करते हैं, चलिए इसको एक दूसरे तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी जो होता है वो आता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। और यहाँ पे अपन एक एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। अब डीएम का वैल्यू आपको निकालना है, तो डीएम का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, लेट अस सी। डीएम इज कैलकुलेटेड एज डीएम मास m इज इक्वल्स टू रो बाय वॉल्यूम, रो बाय वॉल्यूम। अब अगर अपन डीएम की बात करते हैं, सॉरी दिस इज रो इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। और यहां से जब अपन डीएम की बात करते हैं तो डीएम इक्वल्स टू रो इंटू डीवी, और रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द लेंथ डीएल, and the length dl. So it is the value of dm mass. So centripetal force is rho area length of element omega square and r. It is centripetal force. It is centripetal force. अब अपन क्या करते हैं, एक बार अपन यहाँ पे इस लेंथ, ये वाला जो है एक सेगमेंट अपन लेके देख लेते हैं यहाँ से, और अपन इस डीएल का वैल्यू निकालते हैं। डीएल का वैल्यू निकालने के लिए आप किसकी, ये जो डीएल है इसका वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। डीएल का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, डीएल का वैल्यू करने के लिए आप एंगल का डेफिनेशन यूज करेंगे। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। ये एंगल को अपन कैसे ले लेंगे, आर्क बाय रेडियस से अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो डी थीटा इक्वल्स टू डी एल बाय आर। सो डी एल इक्वल्स टू आर डी थीटा, आर डी थीटा। ये अपने लेंथ आ गई है उस एलिमेंट की जो अपन ने यूज कर रखा है। अब देखिए यहाँ इस डीएल को क्या कर लेंगे अपन, इस डीएल को अपन यूज कर लेंगे यहाँ। तो सो एफ सी इक्वल्स टू रो एरिया एंड डीएल की जगह आप लिखेंगे आर डी थीटा ओमेगा स्क्वायर आर। यही अपन यूज करेंगे यहाँ, यही अपन यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, सो इसको जब आप कैलकुलेट करके पुट करेंगे तो एफ सी इक्वल्स टू रो एरिया क्रॉस सेक्शन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज डी थीटा। ये आ जाएगा अपना इक्वेशन 2, और इसको अपन कह देंगे इक्वेशन 1। जो यहाँ अपन ने टेंशन कैलकुलेट करी है उसको अपन कह देंगे इक्वेशन 1 कह देंगे। ये इक्वेशन 1 आ गई। चलिए ये इक्वेशन 1 आ गई। अब आगे देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। अब यहाँ इन दोनों टेंशन को क्या किया जाएगा भाई, ये वाला फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, और इससे पहले जो आपने कैलकुलेट किया वो फोर्स भी क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स था। तो अब इनको इक्वलाइज करते हैं अपन। इनको जब इक्वलाइज किया गया तो अपन ने दोनों टेंशन, दोनों फोर्स को क्या करा, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वाला जो फोर्स था दोनों को अपन ने एक साथ इक्वेट किया। सो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 2t साइन डी थीटा बाई 2 and is equals to rho a r square omega square d theta। एंगल d थीटा
is a small angle, small angle. So d थीटा अगर स्मॉल एंगल होता है तो यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। ये साइन डी थीटा बाई 2 जो है वो इक्वल्स टू होगा डी थीटा बाई 2 के। ये वाला जब अपन ने यहाँ पे यूज किया तो 2t ये आ जाएगा अपना डी थीटा बाई 2 एंड इट इज इक्वल्स टू रो ए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी थीटा। डी थीटा ने डी थीटा को कैंसिल आउट किया तो सो टी इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये अपने पास टेंशन की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? ये अपने पास टेंशन की वैल्यू आ गई। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। चलिए आगे और सॉल्व करते हैं इसको। आगे और सॉल्व करते हैं। देखिए आगे जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो अभी ये अपन ने टेंशन की वैल्यू निकाली है। अब अपन स्ट्रेन का वैल्यू और निकाल लेते हैं। स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन बेसिकली स्ट्रेन होता है वो होता है डेल्टा एल बाय एल। और यहाँ पे अगर बात करी जाएगी तो डेल्टा लेंथ कितनी है अभी रिंग की 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो इट इज रिटन डेल्टा आर बाई आर। डेल्टा आर बाई आर अपन यूज कर सकते हैं इसको। सॉरी क्वेश्चन में अपने को डी में दे रखा है तो अपन आंसर में क्या लिखेंगे? यूज करेंगे इसको डी एल बाई एल। और यहाँ भी क्या यूज किया जाएगा? यहाँ भी अपन क्या यूज करेंगे? ये चेंज इन लेंथ ही यूज करेंगे। ओके और इसको भी क्या लिखा जाएगा फिर? ये भी डी आर अपॉन आर। इसको कह देते हैं इक्वेशन 4। अब आइए यंग्स मॉडुलस देखते हैं क्या होता है। यंग्स मॉडुलस जो होता है उसका फॉर्मूला, ये यंग्स मॉडुलस अपन लिखते हैं y इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिखते हैं अपन। ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिखते हैं। सो इट इज सिग्मा अपॉन डेल्टा सॉरी डी एल बाई एल, डी एल बाय एल। और सिग्मा को यहाँ टेंशन से फाइंड आउट किया जाएगा, टेंशन ओवर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इट इज डी एल बाय एल। इट इज डी एल बाई एल। और अब इस इक्वेशन 4 से अपन डी एल बाई को क्या कर सकते हैं? तो यंग्स मॉडुलस इज टी अपॉन एरिया। और ये इसकी जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं? डी आर बाय आर। अब यहां से अपन ने टेंशन का वैल्यू पुट कर देंगे। टेंशन का वैल्यू अपन ने निकाल रखा है रो ए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और यहाँ एक आर आया अपॉन में क्या है? एरिया इंटू डी आर। अब वैल्यू अपने को चेंज इन रेडियस चाहिए, इंक्रीज इन रेडियस। सो हेयर ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? रो आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर और अपॉन में आएगा यंग्स मॉडुलस। अपॉन में क्या आएगा? यंग्स मॉडुलस आएगा। सो चेंज इन डी आर इज इक्वल्स टू रो आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर, रो आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर। ये अपनी कैलकुलेशन का फाइनल रिजल्ट है। इसको अपन ऑप्शंस में देख लेते हैं। सो यहाँ कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है? ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना फाइनल आंसर है। सो द फाइनल आंसर इज रो ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब अपॉन वाई। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।